कुलगाम के अखल के घने जंगलों में भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगभग मुठभेड़ चलती नजर आ रही है और इस साल का सबसे बड़ा ये आतंक विरोधी ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। और बीते वर्षों की अगर बात करें, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग ऑपरेशन ये देखा जा रहा है। और आपको बताते चले कि आज ये ऑपरेशन अपने 8वें दिन में प्रवेश कर गया है। और आपको बताते चले कि शुक्रवार को इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी और वहां पर एक पुख्ता सूचना के आधार पर आतंकियों के छुपे होने की सूचना थी। और जब प्रारंभिक एनकाउंटर शुरू हुआ, आतंकवादियों ने भी वहां से फायरिंग की और इनिशियली सुरक्षा बलों को काफी सफलता मिली। 3 आतंकवादियों को उनके अंजाम तक भारतीय सेना ने, सुरक्षा बलों ने पहुंचा दिया और उसके बाद से लगातार वहां पर एनकाउंटर जारी है। भारतीय सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो कई सुरक्षा जवान भी इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। और डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात की अगर बात करें तो उन्होंने भी वहां पर स्थिति का जायजा लिया, खुद जाकर जवानों से मुलाकात की है। और उसके अलावा जो सेना के शीर्ष अधिकारी हैं वो भी इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, वहां पर मौके पर मौजूद है। टोपोग्राफी की अगर बात करें तो अखल का ये क्षेत्र घने जंगल है वहां पर, और उन गले जंगलों में इस तरह के ऑपरेशन को चलाना अपने आप में एक बहुत कठिन चुनौती है। लेकिन जिस तरह उस पूरे इलाके को, खासकर जो आतंकियों का जो छुपने के स्थान थे, उस एरिया को पूरी तरह कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है और लगातार वहां पर आतंकियों के छुपे होने के जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों से एनकाउंटर चल रहा है, गोलीबारी भी हो रही है। कल भी गोलीबारी वहां पर देखने को मिली और सुरक्षा बलों ने पूरी तरह रिटेलिएट भी किया है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि 7 से 8 आतंकी छुपे हो सकते हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता भी इसको माना जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा दल आतंकियों का ये वहां पर है उन घने जंगलों में। और आपको बताते चले कि ये जंगल नेचुरल कहीं ना कहीं शेल्टर आतंकियों को देते हैं, जहां पर छुपने के स्थान भी हैं, पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, नेचुरल केव्स भी हैं, जो इन आतंकियों को छुपने का स्थान भी प्रोवाइड करते हैं। और इन घने जंगलों में इन ऑपरेशन को चलाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुश्मन कहां पर मौजूद है ये जानना बेहद ही जरूरी है और बेहद ही कठिन हो जाता है। और खासकर उस वक्त जब दुश्मन छुप के बैठा है और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे वो आपको देख सकता है, लेकिन आप दुश्मन को नहीं देख सकते। ऐसे में इन ऑपरेशंस को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय सेना, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ये कभी नहीं चाहेगी कि कोलेटरल डैमेज हमारे कोई जवान इस ऑपरेशन में अपनी शहादत दे पाए। और इसके लिए फूल प्रूफ प्रबंध भी किए जा रहे हैं और पूरी स्ट्रेटजी डे बाय डे रिव्यू की जा रही है कि किस प्रकार जो छुपे हुए आतंकवादी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के इतिहास की अगर बात करें तो पिछले कई वर्षों में ये सबसे बड़ा आतंक विरोधी अभियान चलता हुआ देखा जा रहा है, और जो आज 8वें दिन में प्रवेश कर गया है। बेशक सुरक्षा बलों को समय लग रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर सुरक्षा बल अपने मंसूबों में कामयाब होंगे। और पाकिस्तान जो लगातार इस तरह के आतंकवादियों को प्रायोजित कर रहा है, जम्मू कश्मीर में भेजकर जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालने का प्रयास कर रहा है, और चुन चुनकर हमारे सेना उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। एक स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को जा रहा है, उन आतंकी आकाओं को जा रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर की मार को भी भूल नहीं पाए हैं। जैश ए मोहम्मद की बात करें, लश्कर तैयबा की अगर बात करें, और इस ऑपरेशन के हवाले से अगर बात करें तो निरंतर स्ट्रेटजी पर मॉनिटर रखी जा रही है। और इसी कड़ी में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, डीजीपी जेएनकेपी नलिन प्रभात भी वहां पर गए थे, जवानों से मुलाकात की, जो आर्मी के शीर्ष अधिकारी हैं उनसे मुलाकात हुई, रिव्यू किया गया स्ट्रेटजी को लेकर। और यही कारण है कि इन जंगलों में आहिस्ता आहिस्ता भारतीय सेना बढ़ रही है और एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो वहां के लोकल्स हैं वो निरंतर साथ दे रहे हैं पुलिस का। और ऐसे में ड्रोन की मदद से, हेलीकॉप्टर्स की मदद से जो एरियाज हैं जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं उन एरियाज को एयरमार्क किया जा रहा है और वहां पर पेनिट्रेशन भी की जा रही है। तो आने वाले समय में कुछ ही दिनों में बड़ी खुशखबरी लगेगी। 3 आतंकियों को ऑलरेडी उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है, बाकी छुपे आतंकी उसको उनको घेरे में रखा गया है और बहुत ही जल्द और भी खुशखबरी देखने को मिलेगी। बने रहिए आप हमारे साथ। हमें